हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा केदारनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और रहस्यों का एक ऐसा संगम है जो सदियों से सबको हैरान करता आया है। तो चलिए, आज इसके कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बात है साल 2013 की, वो भयानक रात जब प्रकृति ने अपना सबसे विकराल रूप दिखाया। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने और बादल फटने से मंदाकिनी नदी में मानो प्रलय आ गई हो। पानी, मलबा और बड़े बड़े पत्थरों का एक सैलाब था जो पूरी घाटी को निगल जाने पर आमादा था। उस सैलाब के रास्ते में जो कुछ भी आया, होटल, दुकानें, घर, पुल, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन इस महाविनाश के बीच एक सवाल ने सबको चौंका दिया। वो प्राचीन मंदिर आखिर कैसे बच गया? जो नज़ारा सामने था वो वाकई हैरान करने वाला था। एक तरफ तबाही का मंजर और दूसरी तरफ मंदिर बिना किसी नुकसान के शान से खड़ा था। ये एक तस्वीर ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये आपदा बहुत ही दर्दनाक थी। अंदाजा है कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और ना जाने कितने ही लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। तो फिर वही सवाल, मंदिर बचा कैसे? इसका जवाब है ये विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। बाढ़ के साथ बहती हुई ये चट्टान बिल्कुल ठीक मंदिर के पीछे आकर ऐसे रुकी जैसे किसी ने उसे वहां रख दिया हो और पानी की तेज धार को 2 हिस्सों में बांट दिया। लोग इसे आज भी एक चमत्कार ही मानते हैं। लेकिन क्या मंदिर का बचना सिर्फ एक चमत्कार था, या फिर इसके बनने में ही कोई ऐसा राज छिपा है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है? आइए, इसके निर्माण के रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये मंदिर 85 फीट ऊंचा है और ये एक 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। और इसकी दीवारें वो कोई आम दीवारें नहीं हैं, पूरे 12 फीट मोटी हैं, जो इसे एक अविश्वसनीय मजबूती देती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े पत्थरों को एक खास इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे में फंसाया गया है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इतनी मुश्किल ऊंचाई पर यह कैसे किया गया होगा? अच्छा, अब मंदिर के निर्माण से हटकर जरा इसकी पौराणिक कथा की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है। कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बैल का रूप धर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही शिव जमीन में समाने लगे, भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। कहते हैं वही कुबड़ आज यहां शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। और शायद इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग दुनिया में सबसे अलग है। इसका जो पिरामिड जैसा तिकोना आकार है ना, वो इस कहानी को जैसे और भी सच्चा बना देता है। 2013 की बाढ़ तो हाल की बात है। इस मंदिर ने तो एक इससे भी बड़ी परीक्षा दी है। एक ऐसा दौर देखा है जब ये दुनिया की नजरों से ही ओझल हो गया था। जी हाँ, पूरे 400 सालों तक ये मंदिर किसी को नजर तक नहीं आया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक बताते हैं कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक छोटा हिमयुग यानी लिटिल आइस एज आया था। उस दौरान ये मंदिर और पूरा का पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गया था। और कमाल की बात यह है कि इसका सबूत आज भी मंदिर के पत्थरों पर मौजूद है। उन पर जो पीली धारियां मिली हैं, वो बताती हैं कि कैसे ग्लेशियर सदियों तक उन्हें रगड़ता रहा और जब वो बर्फ पिघली तो मंदिर जस का तस खड़ा था, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो मंदिर के निर्माण और बचने के रहस्य तो हमने देखे। अब बात करते हैं उन आध्यात्मिक रहस्यों की जो हर साल सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन बंद करने से ठीक पहले गर्भगृह के अंदर एक दीपक जलाया जाता है, जिसे अखंड ज्योत कहते हैं। अब चमत्कार यह है कि 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है, बिना किसी के वहां जाए, पूरे 6 महीने तक। तो ये सवाल मन में आना तो लाजमी है, आखिर उस बर्फीले सन्नाटे में जब वहां कोई इंसान नहीं होता तो मंदिर और उस ज्योत की रक्षा कौन करता है? यह मान्यता है कि यह जिम्मेदारी है भैरवनाथ की। भैरवनाथ जो शिव का ही एक रौद्र रूप और इस क्षेत्र के संरक्षक यानी क्षेत्रपाल माने जाते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि सर्दियों के उन 6 महीनों में भैरवनाथ खुद मंदिर की रखवाली करते हैं।
अब एक ऐसे रहस्य पर नजर डालते हैं जो मंदिर की दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और पूरे भारत के नक्शे पर फैला हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो किसी बहुत बड़ी सोची समझी योजना की ओर इशारा करता है। ये देखिए, केदारनाथ मंदिर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हैरानी की बात यह है कि दक्षिण भारत के कई बड़े और प्राचीन शिव मंदिर जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो भी बिल्कुल ठीक इसी देशांतर रेखा पर बने हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर की दूरी, लेकिन सबके सब एक सीधी रेखा में। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरों की अविश्वसनीय सूझबूझ और ज्ञान का कमाल है, या फिर ये किसी दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नक्शा जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।